स्टॉप लॉस लगाने का फायदा या नुकसान क्या होता है उसके अंदर हम बात करेंगे। इस स्टॉक को देखो, सबसे ऊपर देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे नीचे जा रही है। ऑफकोर्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इसके बाद में फॉलो होती है, मतलब प्राइस के हिसाब से वो फॉलो होती है, लेकिन दिखा हुआ है यहाँ क्या है, अलर्ट लगा चुके, राइट। क्यों लग चुके हैं ये अलर्ट, ध्यान दे दो, ये अर्निंग है। तो अब देखो इसकी अर्निंग आ चुकी है और आज स्टॉक 8%, देखो ऑलमोस्ट 7.83% नीचे आ गया। तो अगर जब हम बोलते पुल बैक पे बाय करें, तो पुल बैक पे बाय मतलब क्या होता है, मैच्योर नहीं होती जो भी बाइंग होती है वो। क्यों? बिकॉज पीछे सेलर होते हैं। अब देखो इस केस में अगर ये हटा देते आप, ये 2 कैंडल 3 कैंडल हटा दो, तो आपको दिख रहा है कि स्टॉक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में है। एंड डेली पे अगर देख जाएगा तो आपको ये 2 मिनट के लिए ऐसे अज्यूम करो कि ये नहीं है, ये 4-5 कैंडल नहीं है, ठीक है। तो अब इस कैंडल को नोटिस करो, इस कैंडल एक अच्छी कैंडल आ गई, अच्छा वॉल्यूम है नीचे, और उसके बाद तुरंत यहाँ। तो क्यों डायरेक्टली 21 मूविंग एवरेज के ऊपर, मतलब डायरेक्टली क्यों नहीं बाय करना है? बिकॉज बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम एंड पीछे की जो भी हाई है ना कुछ दिनों के, वो कट होनी चाहिए टेक्निकली, राइट। अगर एक ऐसा कंसोलिडेशन है तो। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि अर्निंग नज़दीक थी, और जो भी बंदा यहाँ बाय करता है, मान चलो इस कैंडल का हाई टूटने के बाद अगर यहाँ उन्होंने बाय किया होगा, तो इनका जो स्टॉप लॉस है यहाँ होगा, राइट। तो अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आप देखो यहाँ से, मान चलो यहाँ से स्टॉक यहाँ 13-14% आपका लॉस होता, और आप होल्ड करते रहोगे। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि ये तुरंत ऊपर जाएगा, भाई रिजल्ट खराब आए होंगे, इसके लिए वो चार्ट पे दिख रहा है ऑलरेडी। तो इतना जल्दी वो वापस नहीं जाएगा, यहाँ टाइम पास करेगा और भी नीचे जाता है, किसी को कुछ भी नहीं पता। या ऊपर भी आना है तो ऐसे धीरे धीरे ऊपर नहीं आएगा, बहुत टाइम लेगा, तो उसमें हमारा टाइम जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टाइम। और उसके बाद में अगर हम स्टॉप लॉस लेते हैं और दूसरे में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको लगेगा यहाँ कि यार मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है। अगर आपने देखा यहाँ से यहाँ अगर लेते लिया होगा आपने, मैं थोड़ा ऊपर रख ला 4% का, 4% अगर आपके स्टॉक जाता भी है तो उसको वापस रिकवर करने के लिए बहुत कम 4-5% पकड़ के चलो, 5% जब आपका लॉस होता है तो 5 पॉइंट कुछ समथिंग लगता है आपको रिकवर होने के लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो देखो ऐसी चीज़ होती है, और ये अवॉइड करने के लिए हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मेरी वीडियो देखकर आप अगर स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट किया है तो मुझे कमेंट में बताओ, अच्छा लगेगा।